और मेघा भंडारी आप यहाँ पर देख सकते हैं बैठी हुई दिखाई दे रही है करनाल में कष्ट निवारण समिति की जो बैठक। चलो ये तो जो भी जांच का विषय होता है, अगर किसने धमकी दी है क्या है उसकी जांच तो पुलिस हमारी करती है और कोई भी डायरेक्शन वो तो जो भी मिली होगी उसको तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो भी एसवाईएल का मुद्दा फिर से उठ रहा है, अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। देखिए एसवाईएल की जहां तक बात है, हरियाणा का ये हक है और ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान जी जो इस एक प्रदेश के मुखिया है, संवैधानिक पद पे है, उनके द्वारा समय समय के ऊपर गलत बयानबाजी, असंवैधानिक मैं कहूँगा बयानबाजी करने का काम वो करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। पंजाब का छोटा भाई हरियाणा है, एक ही प्रदेश से अलग अलग प्रदेश बने हैं। हम कोई पंजाब की पाने की बात नहीं कर रहे, केवल जो हरियाणा का हक है हम वो मांग रहे हैं, वो हमारा राइट है, वो हमें मिलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, हमारा देश एक संघीय ढांचा है और नियम कायदे के तहत देश चलता है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको सबको मान करके हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। मंत्री जी, सड़कें हैं जो आज से 4 दिन पहले ही बदनारा नीति की सड़क बनाई गई थी लेकिन वो टूट गई है। देखिए वोट तो चोरी हुए हैं उनके, लेकिन इस पे आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस को, वोट चोरी क्यों हुए हैं। वोट चोरी उनके हुए हैं उनके कार्यकलापों से। 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस की सरकार थी और इस देश पे भी और प्रदेश के अंदर भी लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उन्होंने जो जो वायदे लोगों से किए वो सरकार आने पर फिर वो भूल जाते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो फिर उनको गरीब दिखाई नहीं देता था, वो अपने वायदे पे खरे नहीं उतरे। इसलिए आज चाहे वो गरीब है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे कमेरा वर्ग के लोग हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं और उनको वोट चोरी दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और उसके बाद अगले चुनाव में जाती है। उसी का परिणाम है कि आज देश के प्रदेश के लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं। इसलिए लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने देखा भी होगा कि पहले हरियाणा के अंदर बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनी, फिर दिल्ली के अंदर बहुमत की सरकार बनी और अब बिहार के अंदर तो बाकी सबका विरोधियों का सुपड़ा ही साफ करने का काम किया। एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की बनी है, दिखाता है कि आज देश के लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी में विश्वास रखते हैं और जिस तरीके से विजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए और तेजी से हमारा देश उस तरफ बढ़ रहा है। बैठक है उसी में और करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह भी स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, विधायक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके साथ ही